नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको शाहिद खाकान अब्बासी के बाज़ाब्ता इस्तीफ़े, ख्वाजा साद रफ़ीक की बगावत, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों और दो हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक है। GHQ और जनरल आसिम मुनीर को इतनी हसास नोयत का फैसला क्यों करना पड़ा? इस फैसले से पहले एक आला तरीन सतह के इजलास में कौन सी 5 ताकतवर तरीन शख्सियात शरीक थी? GHQ के इस एक फैसले से शहबाज शरीफ पर क्या नई क़यामत टूट पड़ी? इस फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को किस नोयत की एक घिनौनी वारदात का हुक्म दिया? शहबाज शरीफ ने इसी पुरस्कार, खतरनाक और घिनौनी वारदात की जिम्मेदारी किन दो मिस्टीरियस करैक्टर्स और किन दो पुरस्कार किरदारों को दी? इन दोनों किरदारों की 31 सेकंड की एक हैरानकुन किस्म की वीडियो कैसे वायरल हुई? इन दोनों किरदारों के नाम क्या हैं? इन किरदारों का मास्टरमाइंड कौन निकला? इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर मरियम नवाज की एक ताज़ा तरीन और शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक है। इस वीडियो में नजर आने वाला दूसरा किरदार असल में कौन निकला? ये वीडियो किस तरीके से लीक हुई और इसे वायरल किसने किया? इस वीडियो पर मियां नवाज शरीफ इंतहाई शर्मसार क्यों नजर आ रहे हैं? एक ताकतवर वजीर को 3 बासर शख्सियात के सामने सरेआम क्यों जलील किया गया? इस वजीर की क्या शर्मनाक हरकत सामने आई जिस पर इसे रुस्वा कर दिया गया? इसी वजीर को प्राइम मिनिस्टर हाउस में यानी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शटअप क्यों बोला गया? इस दौरान कौन से 2 करैक्टर्स और 2 पुरस्कार किरदार हंगामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाए गए? इन दोनों किरदारों ने उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किस नोयत का अनोखा और अजीबो गरीब हंगामा बर्पा कर दिया? इस ड्रामे का एक 27 सेकंड का क्लिप कैसे लीक हुआ? इस क्लिप में नजर आने वाले 2 किरदारों के नाम क्या हैं? जिस वजीर को सबके सामने जलील किया गया, अब उसे क्या सजा देने का फैसला किया गया है? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे के मुतल्लिक है। शाहिद खाकान अब्बासी ने अब कैमरों के सामने मरियम नवाज से बगावत क्यों की? इस बगावत की असल अंदरूनी कहानी क्या है? ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी अचानक मियां नवाज शरीफ से बगावत का ऐलान क्यों कर दिया? इमरान खान साहब से एक फैसला कुन मुलाकात किस मकाम पर हुई? शाहिद खाकान अब्बासी की बगावत का एक ताकतवर शख्सियत से क्या ताल्लुक है? इसी बगावत से जुड़ा एक 41 सेकंड का जो वीडियो क्लिप है ये इस वक्त क्यों वायरल है? और इस हैरानकुन वीडियो क्लिप में कौन सी 3 अहम शख्सियात नजर आ रही हैं? अब नून लीग के कौन से मजीद 3 अहम रहनुमा भी बगावत करने वाले हैं? इन तीनों रहनुमाओं के नाम क्या हैं? चीफ जस्टिस के घर से अचानक क्या अजीबो गरीब खबर आ गई और इस खबर के आने के बाद अब GHQ को क्या बड़ा फैसला करना पड़ा? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अहम तरीन और सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहमियत की हामिल खबर है कि पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फैसले से जुड़ी ये खबर और GHQ के एक फैसले के मुतल्लिक ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है और इतनी सेंसिटिव स्टोरी है कि इस एक खबर को पाकिस्तान के पूरे मरकजी मीडिया के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं, इन प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में बड़े मानीखेज एंगल्स के साथ डिस्कस किया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है
कि जीएचक्यू का ये जो फैसला है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी ये जो खबर है ये कितनी ज़्यादा हसास है और कितनी अहम है। अब ये जो वीडियो है ये उस वक्त सामने आई जब इस्लामाबाद की एक इंतहाई हसास इमारत से 27 सेकंड का एक वीडियो क्लिप लीक हो गया और ये जो क्लिप है ये एक खौफनाक, नई और इंतहाई घिनौनी वारदात के मुतल्लिक है। इस क्लिप में नजर आने वाले 3 किरदार कौन हैं, इनके नाम आपको बताते हैं और इन तीनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। अब ये जो वीडियो क्लिप है ये इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत से लीक हुआ और इस क्लिप का ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के सबसे ताकतवर सरबराह से है। ये क्लिप उस वक्त सामने आया जब रेड जोन की एक इंतहाई हसास इमारत में एक इंतहाई गैर मामूली नौयत की एक्टिविटी हुई, एक नाकाबिले यकीन किस्म की सरगर्मी हुई और अपनी जानिब से इस सरगर्मी को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखने की कोशिश की गई। अपनी जानिब से ये इंश्योर किया गया कि मीडिया को भी इस एक्टिविटी की कानो कान खबर ना हो, लेकिन उसके बाद इसी एक्टिविटी का एक वीडियो क्लिप लीक हो गया जिससे इस एक्टिविटी में शामिल जो 3 किरदार हैं उनके चेहरे बेनकाब हो गए। अब ये जो एक्टिविटी है ये रेड जोन की एक इमारत में हुई, यानी वो रेड जोन जहां पर प्राइम मिनिस्टर हाउस वाक़ है, वही रेड जोन जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पार्लियामेंट, ऐवान सदर, सुप्रीम कोर्ट और इसी तरह दफ्तर खारजा, पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान और गैर मुल्की सफारत खानों की इमारतें कायम हैं। इस रेड जोन की एक हसास तरीन इमारत में जिसका नाम भी आपको बताते हैं, उस इमारत में ये बड़ी खौफनाक किस्म की वारदात की गई जिसका एक वीडियो क्लिप फिर लीक हो गया। अब ये जो हसास इमारत है यहां पर अचानक 3 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स को बुलाया गया, 3 पुरस्कार किरदारों को इस इमारत में बुलाया गया और इन तीनों किरदारों को एक ऐसे वक्त में बुलाया गया जब जीएचक्यू के एक फैसले के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नौयत की इत्तला इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है और ये जो इत्तला है ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। ये इत्तला आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान एक मुलाकात के मुतल्लिक है। अब ये जो इत्तला है यानी जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब की मुलाकात के मुतल्लिक, इसमें दावा ये किया गया कि आर्मी चीफ की इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई है। उसके बाद ये दावा भी किया गया कि ये एक फैसला कुन मुलाकात थी और जो दावा करने वाले हैं उन्होंने ये अल्फाज भी बोले कि इस मुलाकात में दोनों जानिब से कुछ तजावीज़ तैयार की गई थी और इस दावे के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान ये जो मुबैना मुलाकात है इसमें इलेक्शन की तारीख के एक फार्मूले पर बात हुई। अब इस दौरान कुछ लोगों ने यह दावा भी किया कि ये जो मुलाकात है ये ऐवान सदर में हुई थी, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं जो इमरान खान साहब से जुड़े हुए आला तरीन ज़राए हैं और दूसरी जानिब अस्करी हलकों में जो हमारे ज़राए हैं, इन दोनों जानिब के ज़राए ने इमरान खान साहब और आर्मी चीफ की मुलाकात के मुतल्लिक जो दावा किया गया और जो इतलात फैलाई गई इनकी मुकम्मल तौर पर तरदीद की है और आर्मी चीफ और इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई, ना इमरान खान साहब ने इस मुलाकात के लिए किसी ख्वाहिश का इजहार किया है। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में अब रेड जोन की एक हसास इमारत में एक तस्दीकशुदा और इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी ज़रूर हुई है और इसी सरगर्मी की अब बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी की गई है क्योंकि इसका एक वीडियो क्लिप सामने आ चुका है। अब ये सरगर्मी उस वक्त हुई जब जीएचक्यू के मुतल्लिक एक बहुत हसास नौयत की इत्तला आ गई। शहबाज शरीफ कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जीएचक्यू से उनके मुतल्लिक इस किस्म की इत्तला आ सकती है। ये एक इत्तला जीएचक्यू के फैसले से जुड़ी शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुई। उसके बाद शहबाज शरीफ ने जीएचक्यू के इस फैसले से जुड़ी ये जो इत्तला है ये मियां नवाज शरीफ तक भी पहुंचाई और मियां नवाज शरीफ के लिए भी ये इत्तला बहुत हैरान कुन थी। मियां नवाज शरीफ भी इस इत्तला को सुनकर हक्का बक्का रह गए। अब ये जो इत्तला है इसमें दावा ये किया गया कि एस्टैब्लिशमेंट अब पीडीएम के करप्ट, नाअहल और नालायक टोले का मजीद बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अब इसी पूरी सिचुएशन में रेड जोन में
प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक बहुत गैर मामूली नोयत की एक्टिविटी हुई और इस सरगर्मी के लिए शहबाज शरीफ ने अपने बहुत ही दोस्त, आप ये कह सकते हैं कि जो करीबी किरदार हैं, दो बड़े मिस्टीरियस कैरेक्टर्स हैं जिनको वो अपना सियासी कारिंदा भी समझते हैं, इनको हंगामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया। और इनमें से एक शख्सियत ऐसी है जिसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस देखने का बहुत शौक है, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत है जो कि ख्वाब में भी कई मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन चुकी है और अपने कारकुनों से बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सलामी भी लेती रहती है। अब इसी शख्सियत को इमरान खान साहब डीजल कहकर पुकारते हैं और इनकी जो अपनी एक झैली तंजीम है उससे ये सलामी भी लेते रहते हैं। यानी यहाँ पर हम फजलुर रहमान का जिक्र कर रहे हैं, तो अब फजलुर रहमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक गैर मामूली मुलाकात हुई और उसके बाद फैसला यह किया गया कि अब ना सिर्फ केपी और पंजाब असेंबली में इलेक्शन को इल्तवा में डाला जाए, बल्कि आम इंतखाबात को भी किसी तरीके से 1 साल तक मुलतवी किया जाए। और इस हवाले से अब एक आप कह लें कि नाम नहाद कोई कानूनी ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो एक ऐसे वक्त में सामने आई और उस वक्त सामने आई जब एक ताकतवर वजीर को कैमरों के सामने सरेआम जलील कर दिया गया। इस वाक़े की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। ये इतनी हैरानकुन वीडियो है कि पहले 1 घंटे में इस वीडियो को 8 लाख से ज़ायद मरतबा देखा गया। यही वीडियो 1 लाख से ज़ायद मरतबा शेयर की गई है। और ये जो वजीर है जिसको सरेआम जलील करने के मुतल्लिक ये वीडियो वायरल हुई है, ये कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता होगा, इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसके साथ इस किस्म का इकदाम भी हो सकता है। अब जिस वजीर को कैमरों के सामने जलीलो रुस्वा किया गया, इसके मुतल्लिक असल में GHQ को एक इंतहाई हसास नोयत की इंटेलिजेंस इत्तला मिली थी। उसके बाद GHQ ने इस इत्तला के मुतल्लिक शवाहिद इकट्ठे किए। 8-10 लोगों को इंटेरोगेट किया गया। जिन 8-10 लोगों को इंटेरोगेट किया गया, इनमें से एक गैर मुल्की शख्सियत ने इस वजीर के खिलाफ गवाही दे दी। उसके बाद ये जो शवाहिद हैं, इनकी जब जांच पड़ताल की गई तो ये शवाहिद 100% दुरुस्त साबित हुए और उसके बाद यही शवाहिद आला तरीन सतह के फौजी इजलास में रख दिए गए। अब ये एक ऐसा इजलास है जिसमें आर्मी चीफ खुद शरीक थे। इसी इजलास में DG ISI भी शिरकत कर रहे थे। इस इजलास में पाक बहरिया के सरबराह भी मौजूद थे। इसी हाई प्रोफाइल मीटिंग में पाक फजाइया के सरबराह भी मौजूद थे और इस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी मौजूद थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितनी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, कितनी अहमियत की हामिल मीटिंग थी। अब इस इजलास में भी, यानी इस आला तरीन सतह के फौजी इजलास में भी इन शवाहिद की तस्दीक की गई और यहाँ फौजी क़यादत इन शवाहिद को देखकर हैरान परेशान रह गई कि मियां नवाज शरीफ का ये जो करीबी वजीर है, ये कितने बड़े पैमाने पर करप्शन में मुलव्विस है। लेकिन अब इसी वजीर के मुतल्लिक आज के दिन में एक तबाहकुन वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर अब एक नया और बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब आज के दिन में फिच के बाद एक और आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को अमली तौर पर दिवालिया करार दे दिया और यह भी बताया गया कि पाकिस्तान में महंगाई पिछले 50 साल की बुलंद तरीन शरह पर पहुंच गई। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और अब पाकिस्तानियों पर 200 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाए जा रहे हैं। यानी आपकी जो आमदन है ये अमली तौर पर 120% कम हो जाएगी और आपके घर का खर्च 2.5 गुना तक बढ़ जाएगा। अब इसी पूरी सूरत हाल में इस वजीर को सरेआम रुस्वा करने के मुतल्लिक एक तबाहकुन किस्म की वीडियो आज के दिन में वायरल हुई है और ये वीडियो एक ऐसे शख्स की है जिसको GHQ के इंतहाई करीब समझा जाता है। इसी वजह से अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा किए हुए है। अब ये जो शख्सियत है जिसे GHQ के बहुत करीब समझा जाता है, इसको अक्सर GHQ में देखा जाता है। यही शख्स जनरल बाजवा के भी बहुत करीब था और अब इसी शख्स ने आज के दिन में कैमरों के सामने
मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार, वजीर और ये जो मियां नवाज शरीफ के जासूस हैं इसहाक डार, इनको कैमरों के सामने रुस्वा कर दिया। इसहाक डार की ये जो दुर्गत है ये लाइव टीवी प्रोग्राम में बनाई गई और ये एक ऐसी दुर्गत थी जिस पर एंकर भी हैरान परेशान रह गया कि ये अचानक बराह रास्त लाइव प्रोग्राम में क्या कुछ हो गया। अब इसहाक डार से जुड़ी ये जो वीडियो है ये असल में मिफ्ता इस्माइल की है और अब मिफ्ता इस्माइल ने आज के दिन में कैमरों के सामने ये अल्फाज बोले कि मैंने IMF के साथ मुआहिदा किया। इसहाक डार ने इस मुआहिदे पर ओवर एक्टिंग शुरू की। उसके बाद हमारा IMF से मुआहिदा भी टूट गया और बदतरीन महंगाई का तूफान भी आ गया और डॉलर भी दूसरी जानिब बेकाबू हो गया। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि इसहाक डार ने खंजर मारकर पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की मैशत और नून लीग को जख्मी कर दिया है और उसकी वजह सिर्फ यह है कि चूंकि वो मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं इसलिए उन्हें नाअहल होने के बावजूद इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। अब इस वक्त मिफ्ता इस्माइल की इसहाक डार पर तनकीद की वीडियो वायरल है, लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब मोहम्मद जुबैर की आज के दिन में एक तबाहकुन किस्म का उनका वीडियो क्लिप वायरल हो गया। इस वीडियो ने अब सोशल मीडिया पर एक जल्जला बर्पा कर दिया है। यानी वो मोहम्मद जुबैर जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए जनरल बाजवा के सामने पहुंचे थे और जनरल बाजवा से उन्होंने मरियम नवाज के लिए और मियां नवाज शरीफ के लिए डील मांगी थी, जनरल फैज़ हमीद की भी मिन्नतें की थी। अब उन्हीं मोहम्मद जुबैर की एक तबाहकुन किस्म की वीडियो अब से 1 घंटा पहले वायरल हुई है। अब इस वीडियो में मोहम्मद जुबैर ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मिफ्ता इस्माइल को जिस तरीके से रुस्वा किया गया उस पर पार्टी के अंदर सीनियर लोग नाराज हैं, पार्टी के अंदर बहुत गंद पड़ चुका है। ये अल्फाज उन्होंने बोले कि पार्टी के अंदर बहुत गंद पड़ चुका है, लेकिन ये इतना ज्यादा गंद है कि मैं इसको आवाम के सामने नहीं लाना चाहता। ये अब मोहम्मद जुबैर की वीडियो वायरल हो रही है जो कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के तर्जुमान भी हैं। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ताज़ा तरीन खबर है। अब यह खबर उस वक्त सामने आई जब शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा साद रफीक की पार्टी से बगावत के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। ये आज की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है, आज की सबसे बड़ी हेडलाइन बन चुकी है और अब इस खबर की एक वीडियो के जरिए बाकायदा तस्दीक की गई है। इसी वजह से अब इस खबर को हेडलाइन में नशर किया जा रहा है। अब इस खबर के 3 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि यह खबर उस वक्त आई जब मरियम नवाज को अचानक नून लीग का सीनियर नायब सदर बना दिया गया और यूं पूरी जो एक सीनियर पार्टी क़यादत है नून लीग की, ये असल में मरियम नवाज की मातहती में आ गई। उसके बाद जब मरियम नवाज पाकिस्तान आई तो हमारे ज़राए ने हमें यह बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी को यह पैगाम दिया गया कि आप मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए लाहौर आएँ, लेकिन हमारे ज़राए ने तस्दीक की कि शाहिद खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए लाहौर जाने से साफ इनकार कर दिया। अब इस पर मरियम नवाज फट पड़ी, मरियम नवाज इस पर बहुत ज़्यादा बरहम हुई। हालांकि ये वो शाहिद खाकान अब्बासी हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर में तैयारा साजिश केस में लांडी में जेल काटी थी और बड़ी सख्त किस्म की जेल काटी थी। लेकिन अब चूंकि मरियम नवाज खुद को और अपने रिश्तेदारों को वाइसराय समझती हैं, वो पार्टी को अपनी जाती जागीर समझती हैं, इसलिए वो शाहिद खाकान अब्बासी पर बड़ी बरहम हुई। लेकिन इसी दौरान फिर ख्वाजा साद रफीक की एक ताज़ा तरीन और तबाहकुन किस्म की वीडियो वायरल हो गई। अब इस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया और ये एक ऐसी वीडियो थी जो कि एक लाइव टीवी प्रोग्राम से सामने आई और इस लाइव टीवी प्रोग्राम में इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई क्योंकि ख्वाजा साद रफीक ने इस प्रोग्राम में मियां नवाज शरीफ की जानिब इशारा करते हुए ये कहा कि मौरूसी सियासत की वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी की मरियम नवाज से
खुलेआम बगावत के मुतल्लिक एक तस्दीकशुदा खबर आई है। इसी खबर के मुतल्लिक एक तस्दीकशुदा वीडियो भी आ गई है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि मरियम नवाज को जिस दिन पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया था, असल में शाहिद खाकान अब्बासी ने इस फैसले पर उससे अगले दिन यानी 24 घंटे के अंदर इस्तीफा अपना पार्टी क़यादत को भिजवा दिया गया था। उस वक्त इस इस्तीफे को खुफिया रखा गया, लेकिन अब उनके इस्तीफे के मुतल्लिक और उनकी बगावत के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। और इस इस्तीफे की जो वजह है वो पहली मरतबा शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद भी बताई है। अब शाहिद खाकान अब्बासी ने इस इस्तीफे की वजह बताते हुए ये कहा कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को 3 साल पहले ये आगाह कर दिया था कि अगर मरियम नवाज को पार्टी में सीनियर ओहदे पर लाया गया तो फिर उनके लिए पार्टी में रहना नामुमकिन होगा और वो पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद यह भी कहा गया कि जब मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर बना दिया गया तो उसके बाद अमलन शाहिद खाकान अब्बासी का जो सीनियर नायब सदर का ओहदा था वो मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गया। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने ये अल्फाज बोले एक वीडियो क्लिप में, एक प्रोग्राम में, कि मैं मरियम नवाज को अपना लीडर नहीं मानता। यानी शाहिद खाकान अब्बासी ने मरियम नवाज से खुली बगावत कर दी। एक टीवी प्रोग्राम का क्लिप भी वायरल हो गया। लेकिन अब इस मामले पर एक तबाहकुन किस्म की वीडियो वायरल हुई है और यह वीडियो जो है इस वक्त बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर फैल रही है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी की बगावत की अंदरूनी कहानी भी बताई गई है। अब इस मामले पर मोहम्मद जुबैर की एक तबाहकुन वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और मोहम्मद जुबैर ने शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़ बयान करते हुए ये कहा कि मेरी पोजीशन बहुत क्लियर है, मिफ्ता इस्माइल पार्टी में है, पार्टी के अंदर की बहुत ज्यादा गंदगी अवामी सतह पर नहीं लाई जा सकती। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी के मुतल्लिक मैं ये तस्दीक करता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इसकी तस्दीक मरियम औरंगजेब भी कर रही हैं। लेकिन अब यहां पर शाहिद खाकान अब्बासी से जब राब्ता किया गया कि क्या आपने वाकई पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, तो इस पूरी सूरत हाल में शाहिद खाकान अब्बासी ने इसकी तरदीद नहीं की और अपने जराए से इस खबर की तस्दीक की कि वो मरियम नवाज को लीडर नहीं मानते। लेकिन यहां पर शाहिद खाकान अब्बासी के पीटीआई में शामिल होने के वाले से भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे की खबर आई, दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक जो कि अपनी पार्टी के लिए एक अच्छे कारकुन थे, एक नजरियाती कारकुन थे, उनकी जब वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद हम्माद अजहर ने और पीटीआई के कई रहनुमाओं ने पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिए कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी अपने असूली मौक़िफ़ पर डटे रहे, मरियम नवाज की मोरूसी सियासत, नवाज शरीफ की मोरूसी सियासत के खिलाफ डटे रहे तो हम उनकी बहुत कदर करेंगे, अवाम उनकी बहुत कदर करेगी। और अब पीटीआई के जराए का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी अगर अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे तो फिर उन्हें पीटीआई में शामिल किया जा सकता है। और अगर शाहिद खाकान अब्बासी ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया तो इसके अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी और किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।